दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। नम सभी को यथासंभव सम्मान। और मेरा एक विशेष आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें और कमेंट्स करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत चीज़ बोली है तो उसको बेशक कमेंट्स करें, लेकिन एक मर्यादित भाषा में मेरे खिलाफ़ भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो आज हम ये बताएंगे कि महात्मा गांधी एक सच्चे इंसान थे या झूठे इंसान थे, या वो सत्य के पुजारी थे या वो झूठ के पुजारी थे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का जो चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंट अध्यक्ष का जब चुनाव चल रहा था दिल्ली में, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे। यद्यपि महात्मा गांधी ने एक अपना आदमी सीता पटन रवैया को खड़ा किया था, लेकिन वो हार गया था। चूँकि महात्मा गांधी चाहते थे कि उन्हीं का आदमी, जो उनके ग्रुप का आदमी है, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बने, इसलिए उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलवाने की कोशिश की। जब सुभाष चंद्र बोस अस्पताल में किसी बीमारी के चलते एडमिट थे, तो उनको, सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को स्ट्रेचर पर लाया गया और उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफा दिलाया गया। तो ये बताइए कि महात्मा गांधी ने उस सच्चाई को स्वीकार नहीं किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ ये महात्मा गांधी का हो जाता है, या महात्मा गांधी के फेवर में कहने वाले कहते हैं कि महात्मा गांधी सच्चे थे। अगर जो व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीते हैं, तो वो व्यक्ति सच्चा कैसे हो सकता है? वो कदापि सच्चा नहीं हो सकता। ये कांग्रेस ने एक भ्रम फैला दिया कि गांधी जी सत्य के पुजारी थे। कांग्रेस ने नहीं, एक फैमिली जो कि गांधी फैमिली है, जो कि इंदिरा गांधी से चली है। फिरोज गांधी तो ज़्यादा सक्रिय रोल रहा नहीं, और फिरोज गांधी की कब्र पे तो जो इनके राहुल के पितामह या दादा हैं, उनकी कब्र इलाहाबाद में है, वहाँ ये कोई भी माथा टेकने नहीं जाते हैं। भले ये मज़ारों में माथा टेकें, उन मज़ारों में जो सूफी थे, जो कि कातिल थे हिंदुओं के, चाहे वो ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती हो, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया हो, चाहे वो लूथरा शरीफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हो। ये सारे वो लोग थे, एक स्लो पॉइजन का काम करते थे। चाहे वो हमादानी हो, जो कि कश्मीर को जिसने बर्बाद किया ईरान से आके। तो ये जितने मुस्लिम सूफी संत थे, ये कोई भी ऐसा नहीं था कि जिन्होंने इस्लाम में कन्वर्जन न कराया हो, और इन्होंने हिंदू स्त्रियों का रैप के लिए उकसाने की कोशिश न की हो, जैसे कि ख्वाजा मुइज़्ज़ीन चिश्ती ने संयुक्ता के खिलाफ रैप करवाने की कोशिश की, जबकि पृथ्वीराज चौहान लड़ाई में मारे जा चुके थे। तो गांधी जी ने, अब दूसरी जो गांधी जी का सच्चाई का जो पोल खुलती है वो ये है कि जब भारत देश आज़ाद हो गया, तो इन्होंने अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया, और उसमें कृपलानी थे, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और नेहरू जी थे। तो इस प्राइम मिनिस्टर पद की होड़ में, या प्रधानमंत्री पद की जो होड़ में, नेहरू जी तीसरे नंबर पर आए। लेकिन महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा। वो बच्चे की तरह ब्लैकमेल करने लगे। अनंतर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना दावा छोड़ा और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये दूसरा सबसे बड़ा झूठ महात्मा गांधी का ये रहा कि वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करने वाला झूठा ही व्यक्ति क्या कहा जा सकता है। और तो ये इस तरह ये दो बड़े झूठ तो मैंने आपको बता दिए। बहुत सारे जो झूठ उनकी निजी ज़िंदगी में चलते रहे होंगे, उसके बारे में हमको भी पता नहीं ना, इतिहास में कोई ज़्यादा है तो हम वो उस बात पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो ये कहने वाले कि गांधी एक सच्चे थे, गांधी से बड़े झूठा कोई व्यक्ति आज तक नहीं हुआ, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए अनशन किया। और जिन्होंने फिर तीसरा जो अनशन उन्होंने किया था कि पाकिस्तान को 56 करोड़ रुपए देने थे आज़ादी के बाद, लेकिन पाकिस्तान हमारा 1/3 कश्मीर को जो कबायली भेज के, जो गुंडे भेजे थे, मुस्लिम गुंडे, उसको कब्जा कर चुका था। तो इनसे कहा गया कि आप जो ये 56 करोड़ का छोड़ें, क्योंकि हमारा कश्मीर ये पूरा खाली कराएं। तो महात्मा गांधी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि हिंदुओं को ही परेशान करने में उनकी नियति रहती थी। तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। अनंत नाथूराम गौडसे ने एक जो पुनीत कार्य किया वो ये किया कि जो गांधी जी लाखों हिंदुओं के कातिल था, हत्यारा था, उसको उन्होंने शांत कर दिया, जिससे कि
आगे से हिंदुओं का विनाश ना हो सके। तो कोई कहे न कहे, जो गॉडसे ने गोली मारी, गॉडसे आतंकवादी नहीं था। गॉडसे अगर आतंकवादी होता तो गांधी नहीं कितने ही लोगों को गोली मारता। उसने जो भी कार्य किया अपने स्वधर्म के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए किया। कत्ल वैसे किसी का भी गलत होता है, लेकिन जब परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएं कि जिसमें व्यक्ति को मारना ही पड़े, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ऐसे लोगों का वध करना कोई बुरी बात नहीं है, जो कि आपके पुण्य कार्य में अड़ंग मारते हैं। तो महात्मा गांधी को तो एक इन्होंने मार्केटेड किया है कि वो बहुत सच्चा साधु था या बहुत बड़ा ही दयावान था। ऐसा कुछ भी दयावान नाम की चीज़ नहीं थी। जब पंजाब का विभाजन हो रहा था, जो पाकिस्तान, जो पंजाब पंजाब ही ऐसा प्रांत था जो कि पाकिस्तान में बटा, और एक बंगाल था जो आधा आधा बटा। बाकी तो जैसे सिंध है वो पूरा वहाँ पाकिस्तान में गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान में गया। और जो केपी के है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, जहाँ की पठान ज़्यादा रहते हैं, वो भी पाकिस्तान में पूरा का पूरा चला गया। जब पंजाब का विभाजन हो रहा था तो जो रैप, बहुत सारे बलात्कार भी हुए। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू और जो सिख स्त्रियां हैं अपना जीभ दांतों तले दबा लें और उनको अपनी मनमानी करने दें। और उसके बाद जब ये नोआखाली में दंगे भड़के, नोआखाली में दंगे भी इसलिए भड़के कि जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का फरमान किया। डायरेक्ट एक्शन माने कि हमको पाकिस्तान चाहिए, हम जो किलिंग करेंगे हिंदुओं की, और वो किलिंग होना भी शुरू हो गई। तो वहाँ महात्मा गांधी नोआखाली में गए, ठहरे भी, लेकिन दंगे रुक नहीं पाए। और फिर रिसेंटमेंट में हिंदुओं ने भी कलकत्ता में बहुत बड़ा नरसंहार किया। तो गांधी जी की जहाँ भी जाते थे, इनसे कोई भी मूवमेंट कभी कंट्रोल नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी विचित्र और आयरनी जो थिंग थी वो ये थी कि महात्मा गांधी ने सारे हिंदुओं को, केरल और मालाबार के हिंदुओं को ये बोला, जो खलीफेट आंदोलन चल रहा था, जो कि मुस्लिमों का खलीफा था या मुस्लिमों का जो धर्म को कहा जाता, उसके लिए इन्होंने कहा हिंदुओं से भी आंदोलन में कूदो। लेकिन हिंदुओं ने इसको डिनाई किया, इसको मना किया, क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ मुस्लिम खलीफा के लिए था, हिंदुओं से इसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन गांधी की दूरदर्शिता का परिणाम ये रहा कि जब हिंदुओं ने इसको डिनाइड किया कि हम खलीफत या खिलाफत आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, तो हिंदुओं को मारा जाने लगा। मालाबार रीजन में सैकड़ों हिंदू, लाख हजारों हिंदू काट दिए गए, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुआ, ज़बरदस्ती उनको मुसलमान बनाया गया। लेकिन महात्मा गांधी ने ये आग लगा के, चिंगारी लगा के छोड़ दी। तो हिंदुओं के कातिल रहे महात्मा गांधी, लाखों हिंदुओं का कातिल है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हम तो उसको डायरेक्ट ही मानेंगे। खिलाफत आंदोलन जो खैलिफेट मूवमेंट था वो तो डायरेक्ट ही हिंदुओं का कातिल रहा है। तो महात्मा गांधी ना सच्चा था, वो सबसे झूठा आदमी था, और ना ही वो कोई हिंसा के खिलाफ था। क्योंकि हिंसा उसने खैलिफेट आंदोलन में जो इनडायरेक्टली हिंसा उसने बरसवाई, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हिंदुओं के बोले कि वो खिलाफत आंदोलन में भाग लें, जिसके फलस्वरूप हजारों हिंदुओं को, हजारों हिंदू औरतों की अस्मिता को लूटा गया। इसका मतलब यही है कि जो महात्मा गांधी था वो उन रेपिस्ट और किलर्स और उनके जो जो ब्लड बाथ कर रहे थे उनके ही साथ था, और दिखाने के लिए ये हिंदू ही था। और उसका एक बेटा भी मुस्लिम बाद में बन गया था, बाद में फिर रिकन्वर्ट कर हिंदू में आया। तो ये महात्मा गांधी जी के ये बड़े दुर्दांत और ऐसे कार्य हैं जो कि हिंदू समाज को सीख लेने की ज़रूरत है। एक भी डंडा इन लोगों के कभी न पड़ा, ना नेहरू के पड़ा, ना गांधी के पड़ा, और इनको सत्ता मिल गई। ये देश आज़ाद नहीं हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। ये पावर ऑफ पॉलिटिक्स का गेम था, जिसमें कि जो पॉलिटिकल पावर है वो सीधे कांग्रेस को वो हस्तांतरित कर दी गई। और चूंकि कांग्रेस एक ग्रुप था कि जो आज़ादी दिलाए, और इस कांग्रेस को भंग करने की बात चली थी। लेकिन गांधी फैमिली ने, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी और दूसरे गांधी भी आ जाते हैं, अपने फायदे के लिए इसी सत्ता हस्तांतरण को लपक लिया नेहरू जी ने। और बाद में जब चुनाव हुए, ये विदित ही है कि उस टाइम कोई ऐसी पार्टी तो थी नहीं जो कांग्रेस का मुकाबला करती, क्योंकि कांग्रेस के लिए लोग सोचते थे कि कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया है। जबकि जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, और तो इवन नेहरू ने भी ये तक कहा कि वो एक गुंडा है, वो एक क्रांतिकारी नहीं है, और उसको गुंडा तक डिक्लेयर किया। जबकि जो भगत सिंह थे 23 साल की उम्र में, उनको क्या किसी से लेना था, वो ये यंग आदमी थे बिल्कुल, और वो अन्य कार्य भी कर सकते थे। वो देश के लिए खून बहाया। आज उसी देश के जितने लोगों ने हमारे खून बहाया, निर्दोष लोगों ने, आज उनके बल पर ये लोग भ्रष्टाचारी, बलात्कारी सत्ता में आ गए हैं। और हर स्टेट में एक एक दो दो नाम आपको गिनाए जा सकते हैं। जबकि महाराष्ट्र में शरद पवार जी हैं,
और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, मायावती और यूपी में बिहार में ये लालू प्रसाद यादव हैं, कहीं जनता दल सेकुलर के लीडर्स हैं, कहीं अजीत सिंह है। मतलब ये सेकुलरिज्म की बधाई बना रहे हैं, जबकि हमारे सीधे साधे हिंदुओं को ये नहीं पता कि अगर आप मुस्लिमों से के साथ सेकुलरिज्म की बात करोगे तो इस्लाम में कहीं भी सेकुलर नहीं है, बल्कि इस्लाम में 200 बार ये कहा गया है काफिरों को मारो, उनके हाथ पैर काट दो, उनका गला काट दो। तो हमारे हिंदू इस झांसे में ना आए कि सेकुलरिज्म कोई अच्छी चीज़ है। और ये नारा जो है इंदिरा गांधी ने 75 इमरजेंसी के दौरान लगाया था, जिससे हिंदुओं को दशा को और हिंदुओं को बर्बाद किया जा सके। ऐसा ही महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद ऐसा ही ये इंदिरा गांधी उन्हीं के कमलों पर चलकर एक सेकुलर शब्द घुसेड़ दिया 1975 में, जबकि ये प्रीएम्बल में संविधान में 1947-48 में या 1950 में संविधान लागू हुआ, 3 साल इसको लिखने में लग गए। और मज़े की बात यह है कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर हैं, BR अम्बेडकर जी ने खुद कहा था कि मुझे हैरत होती है कि महात्मा गांधी ने कैसे इस खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए हिंदुओं को कह दिया। और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि एक एक भी मुसलमान यहाँ से इंडिया से जाए और एक एक जो हिंदू वहाँ से यहाँ जाए, नहीं तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। और ये अब प्रॉब्लम दिख रही है। हालांकि एक सत्य बात यह है कि जब इस्लाम का जो है गुब्बारा फूट रहा है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं और समझदार मुस्लिम हैं वो भी अब एक्स मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो अपना धर्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस्लाम की जो साइंस है वो एकदम उल्टी साइंस है। कुरान एक झूठी और लूली लंगड़ी किताब है जिसका तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है। और बड़ी ये अच्छी बात है कि आज इस्लाम जो है एक धर्म नहीं है बल्कि एक इंपीरियलिज्म है, जिसमें कि बेसिर पैर की बात इनकी कुरान में भरी पड़ी है। तो महात्मा गांधी ने ऐसे अनेक कार्य किए, नोआखाली का दंगा, और जब जनरल डायर ने 1919 में ये फायर करवाया अमृतसर में क्रांतिकारियों पर, तो महात्मा गांधी वहाँ कहीं दिखाई दिए? किसी भी गांधी परिवार के एक व्यक्ति को भी अगर गोली लगी हो बताओ। और ये सब झूठ बोलते हैं कि गांधी जी के ऊपर मल की टोकरियाँ फेंक दी जाती थी, ये झूठ बात है। क्योंकि जब वो प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, शायद जो जिस टाइम भारत आज़ाद हुआ, शायद लिबरल पार्टी के थे प्रधानमंत्री, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि गांधी हमारा आदमी था और वही आदमी था जिसकी वजह से हम जो आज इतना दुख भोग रहे हैं। मतलब ये गांधी और नेहरू की ब्रिटिश राजा से और ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मिली भगत थी, जिसमें हिंदुओं को बहुत बड़ा बेवकूफ़ बना गया। उसके बाद जो अब दूसरे तबके के जो लीडर आए, जैसे मुलायम सिंह और मायावती और लालू प्रसाद यादव और नवीन पटनायक, नीतीश कुमार और बहुत सारे पार्टियां, उन्होंने हिंदुओं को ये बेवकूफ़ बनाया, सेकुलरिज्म का पाठ चढ़ाया। जबकि मुझे नहीं लगता इन्होंने किसी ने कोई कुरान पढ़ी होगी। एक लेमैन है, एक बच्चे की तरह इन्होंने कहा सेकुलरवाद आना चाहिए। और मुलायम सिंह जी क्या बोलते हैं, उनका लड़का क्या बोलता है, ये तो अब भी हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि लिपसिंग करते हैं, आधे शब्दों को ये खाई जाते हैं। इनको उत्तर प्रदेश नहीं बोला जाता, उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं। तो ऐसे लोगों हमारे बेवकूफ़, हमारे जो निर्दोष लोगों ने, बेवकूफ़ कहने मैं सॉरी मांगता हूँ इसके लिए, हमारे जो निर्दोष हिंदू लोगों ने इनको वोट देकर जिताया और जातिवाद इन्होंने फैलाया। और हिंदुओं का सबसे बड़ा नुकसान जो किया है माया, मुलायम, ममता बनर्जी जैसे ही लोगों ने किया है, हिंदुओं को जातियों में बांटा। हम हिंदुओं को पहले ये समझना चाहिए कि हम वैदिक धर्मी हैं, हमारे पास वेद हैं जिसमें कोई भी गप और कपोल नहीं है, जैसे कि बाइबल, तोरा और कुरान में है। और दूसरी बात यह है जो पुराण है जिसमें हाथी का सूंड और ये सूंड या बहुत बड़ा रावण बलराम था, ये उन्होंने अतिशयोक्ति लगा दी है पुराणों में। लेकिन पुराणों में भी ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप किसी मुस्लिम या ईसाई को या गैर सनातनी को मारो। तो ये जो बाइबल और कुरान और ये तोरा हैं, ये कहती हैं कि दूसरे धर्म वालों को मारो। और कुरान तो इसमें सबसे आगे है। जो इस्लाम है इसमें मास्टरी हासिल है इस्लाम को इसमें, कि दूसरे लोगों को कैसे मारना है, कैसे कत्ल करना है, कैसे निर्दोष जानवरों को सेक्रीफाइस करना है। सारे अमानवीय कार्य जो है ये इस्लाम द्वारा प्रतिपादित डे बाय डे हो रहे हैं। और इस्लाम कोई ना तो ये कुरान जो है अल्लाह वाइस है, और हम इसे सिद्ध कर देंगे अल्लाह की वाइस नहीं है, बल्कि मोहम्मद साहब और आयशा की एक फैब्रिकेटेड स्टोरी थी गारे गुफा में देवदूत जिब्राइल की। क्योंकि उससे पहले जो है क्रिश्चियनिटी और वो एंड जो यहूदी था, यहूदी आ गए थे, यहूदी धर्म का उदय हो चुका था, और क्रिश्चियनिटी और बाइबल से ही
कुरान को कॉपी पेस्ट किया गया है। और कुछ आयतें इन्होंने जो कठोर आयतें थी, जब ये मक्का थे, मोहम्मद साहब जब मदीना चले गए तो इन्होंने कुछ आयतें ऐसी लगा दी अपनी मर्जी से, जिससे कि दूसरों का सफाया हो। और इन्हीं आयतों के द्वारा जो अपने मन मर्जी से कुरान में उतारते थे, कोई ऊपर से अब वॉइस नहीं आती थी, ये सिर्फ अपनी मन मर्जी से अपने फ़ायदे के लिए मोहम्मद साहब ने सारी आयतें उतारी। आज पूरा संसार जो है इनकी उन आयतों से